डॉक्टर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान को चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करने की तजवीज़ दे दी है, जबकि रहनुमा PTI असद कैसर साहब कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम से हम मुतमईन नहीं हैं। ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या भला है? ये क्या भला है? पता नहीं मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कभी इस तरह का कोई लफ्ज़ ना सुना है, ना कोई तसव्वुर किया है। ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है? मतलब एक अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट जो है वो है, और साथ उस अरेंजमेंट में जो है वो तहरीक इंसाफ एक तरफ है और वो अरेंजमेंट उस तरफ है, और मुल्क के इश्यूज़ कुछ और हैं। ये जो एक ताम झाम सा है, ये किसी और तरफ जा रहा है। इशू है इकॉनमी, इशू है सिक्योरिटी। यहाँ पर वो गालम गलूच से हट के कोई बात ही नहीं हो रही। और अब ये नया लफ्ज़ सुना है मैंने, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होगा? मतलब है कि इनको पता ही नहीं चला कि उस दिन क्या हुआ रात को। मतलब ये देखें, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और ये हुकूमत में हैं, और ये मतलब अब मैं क्या बात करूँ? देखें ना, मतलब है कि वज़ीर ख़जाना क्या कर रहे हैं उसका इनको नहीं पता, वज़ीर दाखिला क्या कर रहे हैं उसका भी नहीं पता, क्या है, कैसे है, क्या है। मतलब अब देखें, अयाज सादिक साहब जो हैं वो यानी उन्होंने पहले भी जो 2014 में भी जब ये कादरी साहब और खान साहब का धरना आया था और सारे मामला आए थे, तो उन्होंने बड़े तरीके से बहुत तल्ख माहौल को उन्होंने ज़रा संभाला था। अब भी वो बहुत तल्ख माहौल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि वो जितना मर्जी इसको संभालने की कोशिश करें, वो भी और यूसुफ रज़ा गिलानी भी, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो उसको नहीं संभाल सकते। ये जो ताम झाम है ना, ये जो अरेंजमेंट है, ये नहीं चल रहा, ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये सिस्टम जा रहा है और हम उसके दरमियान में हैं। कुछ भी नहीं होगा इनसे। जो इश्यूज हैं वो है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जी। और बड़े सख्त, मैं बार बार तो रोज़ दोहराता हूँ उसी बात को कि रोज़ आने वाले दिनों में आप ये तलखियाँ और ये 7 से 8 और 8 से 9 और 10 वाली खबरें सुनेंगे, नहीं चल रहा। मुल्क के इश्यूज कुछ और हैं, सोशल अनरेस्ट है, लोगों में बदली है, लोग मायूस हैं, ठीक है। और इसके मैंडेट पे बहुत सवालात हैं, बहुत सवालात हैं इस पूरे सिस्टम के। और मतलब ये इनको खुद भी अंदाज़ा है, मेरा ख्याल है कि अब हो रहा है अंदाज़ा, ठीक है ना। तभी आज वो बात भी हुई कि जी वो कल को हम भी जा सकते हैं और ये वो सारा। तो अंदर तो बात ये सारी कि ये तो एक जमात के पीछे लग के, और उस जमात की अपनी गलतियाँ हैं भाई। उनको खान साहब को किसने कहा था कि वो जो है वो पीपल्स पार्टी से एक अनहोली अलायंस जिसको मैं कहता था वो करें उस वक्त, तो पीपल्स पार्टी ने पीछे खींची अपनी हमारे, तो ढांचा धड़ से गिर गया। वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो वो एक अनहोली अलायंस था। अनहोली अलायंस में कहता था क्योंकि वो मुताबिकत नहीं रखता था ना। देखिए, जमहूरियत में तो चलती है, लेकिन जो खान साहब की जो बयानिया था उसके साथ वो मुताबिकत नहीं रखता था। तो जब एक दफ़ा वो बन गई, चीज़ बन गई थी, तो वो जो मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जरदारी साहब ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखा। वो उन्होंने ख़राब नहीं किए ताल्लुकात, जो उनके बड़ी मुश्किलों से बहाल हुए थे, ईंटों से ईंटों के वाक़यात के बाद उन्होंने बहाल रखे ताल्लुकात बड़े तरीके से। यानी बाजवा साहब के साथ, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ उनके ताल्लुकात बड़े ज़ाहिर पन्नू आकिल में हो रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी उनके मामला, फिर उन्होंने उनकी मौजूदगी में मतलब बड़ा कुर्बत इख्तियार की। बाप पार्टी उन्हीं के दौर में बनी ना बलूचिस्तान में, फैज़ साहब के दौर में। तो बात यह है कि ये अब सादिक सिंजानी साहब और सारे, तो बात यह है कि अब वो चूँकि अच्छा वो कंटिन्यू किया, जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को मेंटेन रखा। खान साहब का बीच में मामला टूटा, जरदारी साहब ने वो गिरा दिया सेटअप, वो नो कॉन्फिडेंस आई और उसको आईनी तरीके से गिराया, आईनी तरीके से गिराया। यानी उसमें ये नहीं हुआ, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड है ना, वो हर एक को।
अब इशू ये है कि वो अजीब अटक गया मसला, कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है यही नहीं पता। देखिए ना, वो जो फाइजा साहब ने सवाल उस दिन किया, फाइजा साहब के जो वो हैं उनके फैसलों पे जो है वो जाहिर है लोग राय अपनी अच्छी भी रखते हैं बुरी भी रखते हैं जैसी भी हैं, मगर एक बात उन्होंने की ना उस दिन कि भाई इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे थे। भाई किसी को पता ही नहीं इस मुल्क में इलेक्शन किस दिन हो गए ना। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं वेनेजुएला में जहाँ इतने हंगामे हो रहे हैं वहाँ पर भी मदुरो नहीं कह रहा कि मैं कल सुबह हलफ उठा लूँगा, उसने भी 10 जनवरी को उठाना है हलफ। नहीं देखें, आपके आइन में पता ही नहीं कि इलेक्शन की डेट कौन अनाउंस करेगा। वो असेंबली से तोड़नी नहीं चाहिए थी, तोड़ दी, कैसे टूटी, क्या हुआ, असेंबली तोड़ने के ऊपर आर्टिकल 6 लग गया। मतलब यार अजीब एक मतलब है कि एक सेकंड सब्र करें, वो अजीब मामला हो गए, इलेक्शन हो गया, फिर अपीलें बन गई, फिर इतनी खिचड़ी। आप यकीन करें कि उसमें मतलब है कि नैब केस, अच्छा अब ये नैब तरामीम गले पड़ गई हैं, नैब से चले गई हैं FI के पास। वो ना खजूर में अटकने वाला है सब। अब इसमें जाहिर है कि वो ऊपर से वो अलीमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की वो तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुआ मामला। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो तकरीर और बाकी इश्यूज़ है ही नहीं। ये इश्यूज़ है कि इकॉनमी का प्लान कौन लेकर आता है सामने। देखिए आपने कितनी रकम वापस करनी है IMF के साथ, सूद कितना देना है, कर्जा कितना है, अवाम पे कितना बोझ डाल सकते हैं आप, कितना नहीं डाल सकते, सोशल अनरेस्ट, बददिली। मैंने कहा ये मतलब है कि पॉलिटिशियंस का तो जिक्र ही नहीं हो रहा। देखिए अब जो बात हो रही है वो तो ये हो रही है कि हर अदारा अपने अंदर एहतसाब करे ना, और रुथलेस अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी। मैं इस बात को तो आज 9/11 वही 23 साल वाली बात, पहले दिन से जब ये इलेक्शन हुआ ना 2002 का इलेक्शन कवर किया, उससे पहले रेफरेंडम हो गया था, मैं थोड़ी सी तो एक वोट पे अटक गया था मामला। एक वोट जो है, सारी शख्सियात इधर यहीं पे मौजूद हैं, सियासी भी, मीडिया में इंतहाई सीनियर उस वक्त लोग थे जो प्रिंट मीडिया में थे। एक वोट अटक गया था कि कैसे वो जमाली साहब के लिए एक वोट नहीं मिल रहा था। तो पहले जो है वो बेनज़ीर साहबा के साथ था कि उनके साथ वो किसी तरह से साथ आ जाए। बेनज़ीर साहबा ने इनकार कर दिया। जरदारी साहब उस जेल में थे, बेनज़ीर साहबा जलावतन थी, इनकार किया बेनज़ीर साहबा ने। उसके नतीजे में ये हुआ कि वो, और अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो हैं वो हमेशा लॉयल रहे, मतलब उन्होंने भी इनकार कर दिया। उनको भी ये था कि पहली प्रायोरिटी ये थी कि जब वो नहीं हुआ सिलसिला पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर बेनज़ीर साहबा ने कहा नहीं मेरी पार्टी तो नहीं होगी, होंगी तो मैं होंगी, मतलब मेरी पार्टी कैसे आप तोड़ के। और वहाँ पे अमीन फ़हीम साहब के साथ तो उनको ऑफ़र हो गई थी। उसके बाद फिर वो MQM के साथ मामला हुआ लंदन में, और MQM वापस आई पॉलिटिकल धारे में। तो बात यह है कि ये अब मतलब उस वक्त वो दरमियान में फिर वो नून में से शीन और शीन में से मीम, और वो जनाब वो नैब का खुसर पैर। पहले भी नहीं, पहले भी वो एक हैरेसमेंट और ताजिर वाजिर जो है वो अजीब मुल्क में एक बन गया था नैब पहले ही, लेकिन नैब को, लेकिन बाद में तो फिर ही हुआ कि सबको। मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था उस ज़माने में लंदन में, तो वो मतलब नैब से भागे हुए थे। अचानक वो मुझे बैठे बैठे कहते हैं कि अच्छा जी तो कल मिलते हैं डॉक्टर साहब, बोलिए ये बड़ी मुसीबत है, ये है पीछे बड़ी करप्शन केसेस बन गए। अच्छा जी, तो उनका ताल्लुक KPs में नाम नहीं लेना चाह रहा। तो वो जो है वो अगले दिन उनको फ़ोन किया था, फ़ोन उनका नहीं उठा रहा कोई। थोड़ी देर में ख़बर हमारे पास आ रही है वो हलफ उठा रहे हैं काबीना में। शरीफ साहब की काबीना में हलफ उठा लिया उन्होंने। ये कैसे हो गया भाई? हो गया। तो इस तरह से अगर हम करेंगे ना काम नहीं बनेगा। एक दफ़ा जो सियासत है वो अलग करके, और जो गलत यानी इंजीनियरिंग हुई है पॉलिटिकल, नैब से बड़ा कोई मैं क्या बात कहूँ इस वक्त। उन्होंने जिस तरह नैब इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अब यह है कि वो या तो अकाउंटेबिलिटी का कोई एक अदारा हो, या नैब अपने कुछ तरीक़ेकार को चेंज करे। लेकिन उनके कानून भी तो इन्होंने बनाए हैं, पार्लियामेंट से बने हुए हैं, तो एक रोल है। तो अब ये है कि अकाउंटेबिलिटी जैसे भी करनी है करें। और ये अरेंजमेंट जो है ना, देखें सिक्योरिटी के क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ था। ये अभी देखें हम कैसे भूलें बलूचिस्तान को, चंद दिनों के बाद जिक्र ही नहीं हो रहा। नहीं, और मैं तो चूँकि वही अभी थोड़ी देर बाद वो जो सोमवार तकारीब होती हैं वो अमेरिका में स्टार्ट होंगी,
9/11 के हवाले से वहाँ पे दिन में, तो जाहिर है कि लोगों के जहनों में ताज़ा होंगी बातें सारी। तो ये हमें बहुत संभल के चलना है, ये इस तरह से नहीं उछल कूद जो हो रही है सारी, और ये अच्छा भी नहीं। और सीनियर सियासतदान है, इनको ये अच्छा भी नहीं लगता कि ये इस तरह की ये करें बात, और उस वक्त माहौल को ठंडा करें, मुल्क के माहौल को तल्ख ना करें बराएगा। अगर कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, ऐसी कोई चीज़ बनती है कि इस ईवान का तकद्दुस रखा जाए, क्योंकि बहरहाल एक अरेंजमेंट तो अब आ गया है ना, जैसे भी है इन्होंने भी मान लिया, पीटीआई भी मौजूद है अंदर, वो उधर हुकूमत भी मौजूद है, वज़ीर आज़म भी हैं। अरेंजमेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो अनहोली अजीब सा है कुछ। बहरहाल जो जैसा भी है, या तो सारी शख्सियत बैठें, मेरा ख्याल है एयाज सादिक साहब से ज़्यादा मुनासिब कोई शख्सियत इस वक्त नहीं है। बतौर स्पीकर उनका रोल पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा, बिल्कुल। और वो और गिलानी साहब दोनों एज ए चेयरमैन सेनेट भी वो बैठें, और वो बैठ के इसको सारे मामलों को तय करें कि भाई कैसे इस अरेंजमेंट ने जैसे भी चलना है आगे, तो वो जो है या इस तो वो एक तरीके से चलें, मतलब कम से कम गालम गलूज बंद हो जाए, और कोई अगर कोई अच्छा आइडिया आता है, कानून साजी होती है, ऐसी बात उस पर करें। तो वो मुझे तो वो समझ में आता है बस चार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बाकी तो ये है कि अगर ये पता ही नहीं कि पार्लियामेंट में कौन आया कौन गया, तो उस हुकूमत पर ये अरेंजमेंट कैसा है, जिनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उनके, मतलब है कि सीसीटीवी देखें तो ये देखें भाई आप क्या खुद हुकूमत में हैं, आप अरेंजमेंट का हिस्सा हैं, तो देखें ज़रा मुल्क में क्या हो रहा है।